नमस्ते छात्रों। पिछली वीडियो में हम जगदीश चंद्र माथुर इनकी रीढ़ की हड्डी यह पाठ देख रहे थे। इस पाठ में नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। पाठ में हमने देखा कि उमा एक सुशिक्षित युवती है और उसको देखने के लिए शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जी आने वाले थे। ये दोनों आने से पहले गोपाल प्रसाद और शंकर, इन दोनों के आने से पहले उमा के जो पिताजी है राम स्वरूप, इन्होंने किस तरह की तैयारी की थी यह हमने देखा। बाद में ये दो आने के बाद किस तरह से घर में वातावरण था, उनका चाय पानी का इंतजाम हो जाता है। चाय होने के बाद राम स्वरूप का कहना था कि उमा को देखने के लिए जो लोग आएंगे उनको उमा गाना भी सुनाकर दिखाएगी। इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को ठीक तरह से समझाओ और उसे कह दो कि गाना भी गाना है और करीने से आए, ढंग से आए देखने के लिए। ऐसा गोपाल प्रसाद अपनी पत्नी को समझाते हैं। अब गोपाल प्रसाद आ जाते हैं, शंकर आ जाता है और उनका चाय वगैरह सब कुछ हो जाता है। आगे का पाठ हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स, मतलब जब उनकी चाय हो रही थी तब चाय के बारे में विचार विमर्श चल रहे थे। शंकर जो कहता है कि वो कहता है कि जो शक्कर ज़्यादा लेता है, शक्कर के ऊपर, चाय के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो सरकार को ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन गोपाल प्रसाद कहता है नहीं, टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? खूबसूरती के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, ऐसा वो कहता है। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं न करेंगे। मतलब देने वाले चू भी नहीं करेंगे, मतलब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा टैक्स, वो उनको मालूम हो जाता है कि हम उतने ही ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, तो टैक्स देने में कोई दिक्कत उन लोगों की नहीं होगी, ऐसा गोपाल प्रसाद का कहना है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी मतलब आपली जी आपण कप बशी जे म्हणतो त्याला तश्तरी बोलतात। तो तश्तरी रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के हाथ देते हैं और लीजिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो रामस्वरूप शंकर से भी पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो शंकर, किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। मतलब खूबसूरती का हिस्सा जो होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसको ज़्यादा टैक्स। यह जो गोपाल प्रसाद का कहना था, इसके बारे में, खूबसूरती के बारे में शंकर के क्या विचार है, ऐसा रामस्वरूप जानने के लिए तैयार थे या जानना चाहते थे। तो गोपाल प्रसाद, यह बात दूसरी है कि है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। या जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब जन्मपत्र। तो उनको लगता है कि हाँ, शंकर को बातों में बनाना चाहते हैं, ऐसा गोपाल प्रसाद को लगता है। और वे कहते हैं कि नहीं, खूबसूरती होनी ही चाहिए और जायचा मतलब जन्म पत्र भी मिलना चाहिए, ऐसा गोपाल प्रसाद का कहना है। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। मतलब गोपाल प्रसाद कहता है, रामस्वरूप कहता है कि हाँ, आपको जायचा मिल जाएगा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उनका अपना ख्याल होता है कि पढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? सिलाई करना चाहिए, पुराई मतलब घर का काम सब कुछ करना चाहिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर
ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरा रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। मतलब पान लेकर उमा आती है और देते समय ये दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही उमा को देखते हैं। देखने के बाद उनको पता चलता है कि उमा को चश्मा है। तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मा देखने के बाद चौंक जाते हैं और बोलते हैं चश्मा। तो रामस्वरूप कहता है जी वह तो पिछले महीने इनकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। मतलब रामस्वरूप बात को टालना चाहता है। वो कहता है कि हाँ पिछले महीने उमा की आंखें दुख रही थी, इसीलिए वो चश्मा उसने लगाया है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाँ पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर रामस्वरूप जो है अपनी बेटी को चश्मा किस कारण लगा है यह बताते हैं और गोपाल प्रसाद शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और उमा को कहते हैं बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है तो रामस्वरूप उमा को बोलते हैं कि वहाँ बैठो, जहाँ पर बाजा रखा है वहाँ पर बैठो। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। मतलब गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ उमा जहाँ पर बाजा था वहाँ पर बैठने के लिए जाते समय किस तरह से वो चलती है ये भी गोपाल प्रसाद देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ चाल तो अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है और गाना बजाना भी सीखा है। तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की रेमती से आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब वो गाना गा रही थी, कौन सा गाना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गाना वो सितार और बाजा के साथ गा रही थी और गाते समय शंकर की तरफ वो देखती है और एकदम चुप हो जाती है। रामस्वरूप कहता है क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो रामस्वरूप उमा को कहते हैं कि गाना पूरा करो, बीच में ही क्यों रुक गई। तो गोपाल प्रसाद उसको कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है साहब, आपकी बेटी जो है बहुत अच्छा गाना गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप। रामस्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद कहते कि अच्छा गाती है आपकी बेटी ऐसा, और वो रुक जाती है। फिर वो जाने को लगती है अंदर जाने के लिए, लेकिन गोपाल प्रसाद कहते थोड़ी देर के लिए रुको। रामस्वरूप बताते हैं उनको पेंटिंग भी आती है और दीवारों पर जो चित्र दिखाई देते हैं वो उसी ने ही की है, ऐसे रामस्वरूप उसको बताते हैं। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप को सक पकाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। मतलब गोपाल प्रसाद आगे क्या पूछते हैं, उसकी चाल अच्छी है, वो दिखने में अच्छी है, वो गाना अच्छा गाती है, वो पेंटिंग भी करती है, सिलाई भी करती है, इतने सारे काम करने के बाद वो क्या पूछते हैं तुमको इनाम मिले है क्या कहीं पर। तो इनाम मिले है क्या, मतलब वो खाली जानना चाहते हैं कि वो उसने पढ़ाई की है या नहीं, कहाँ तक की है। लेकिन रामस्वरूप चुप रह जाते हैं वहाँ पर और उमा को बताते जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज़ में।
जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो जो बातें रामस्वरूप गोपाल प्रसाद पूछ रहे थे उन सारे सवालों का जवाब रामस्वरूप दे रहे थे। और इस सवाल का जवाब जो है मतलब वो किस तरह बोलती है यह देखने के लिए गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि उसको भी थोड़ा बोलने दो ना। तो रामस्वरूप कहते हाँ बोलो बेटी। उमा जवाब दो कि तुमको कहाँ पर इनाम मिले हैं क्या। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा उमा मतलब उमा को अब गुस्सा आ गया है और वो क्या कहती है कि दुकानदार जब मेज और कुर्सी बेचना चाहता है और तो उसको कुछ नहीं लगता, तो खाली जो लेने के लिए आया है उसको सारी वो कुर्सी किस तरह है, वो मेज किस तरह है, वो सारी बातें खाली बताना चाहता है उसको। और वो कितनी कितनी अच्छी कुर्सी है, कितना अच्छा मेज है, यह उसके दिमाग में बैठाना चाहता है, तभी जाकर वो खरीद लेगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर चल रहा था, जैसे कोई बाजार की चीज़ हो और उसे तोल मोल कर ले जा रहा हो। इस तरह से उमा को बहुत गुस्सा आता है और कड़ी आवाज़ में वो बोलती है। तो रामस्वरूप को वो अच्छा नहीं लगता, वो चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है उमा उमा। तो उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर मतलब गुस्से में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। मतलब उमा कहती है कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए चुप बैठो। तो गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या। तो उमा भी उसी तेज आवाज़ में बोलती है, लेकिन इतनी देर आपने हमारी बेइज्जती की, तोल मोल किया, उसका क्या। तो शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर अब अभी बोलता है कि चलिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब वहाँ पर उमा बताती है कि जो लड़का देखने के लिए आया था कॉलेज में जब था, उसने क्या किया था कि लड़कियों के हॉस्टल में ताक कर मतलब छुप कर वो देख रहा था और यह बात नौकरानी ने देख ली थी। तो ये किसी से न बताए, इसीलिए शंकर ने क्या किए थे, नौकरानी के पैर पड़े थे। तो यह बात उमा गोपाल प्रसाद को बताती है। रामस्वरूप, उमा उमा मतलब जो उमा बता रही थी वो बातें बतानी नहीं चाहिए ऐसा रामस्वरूप को लग रहा था और उमा बोलती ही जा रही थी। अब गोपाल प्रसाद बहुत गुस्सा आता है उसे और वो बोलते हैं बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मतलब वो कहते हैं कि उमा बताती है उनको कि सच सच बात बताती है कि मैंने बीए पास किया है, लेकिन रामस्वरूप ने उन्हें बताया था कि खाली वो मैट्रिक मतलब 10वीं पास है, ऐसा ही उसने कहा था। और वो गोपाल प्रसाद कहती कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझे झूठ बोला है, ऐसा बोलकर वो दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चली जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह भी पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, मतलब दोनों को जो सिखाना था सबक वो उमा सिखाती है और बोलती है आप जाइए और घर जाके बोलिए, पूछिए आपके लाडले को बैकबोन है क्या। तो यह बात पूछने के लिए उमा कहती है और दोनों गोपाल प्रसाद गुस्से में और लड़का जो है शंकर वो रुलासापन मतलब बहुत रोने
आने लगता है उसे और वो रुला सा हो जाता है और वहाँ से दोनों बेबसी के साथ, गुस्से के साथ वहाँ से चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी की इज्जत करनी चाहिए, इतनी ही बात इस पाठ के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने समझाने की कोशिश की है। नारी कोई पीछे नहीं है, नारी कोई कर नहीं सकती ऐसा नहीं है, हर एक काम वो कर सकती है और इसकी इज्जत भी करना चाहिए, उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसे बेइज्जत करता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, यह बताने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ खत्म हो जाता है। आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। आपको स्वाध्याय के अंतर्गत ये जो सारे सवाल जवाब दिए, संजाल, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 ये छुड़ाना है और 5वां जो प्रश्न है हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं। थैंक यू।